कक्षा में देखा होगा कि सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा भाग 1 में आपको संपूर्ण रूप से इस पाठ का परिचय हुआ है। तो सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा ये भी हुआ, और इस पाठ का इसका आशय भी आपने देखा होगा कि अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों को ध्यान रखना चाहिए, इसे भी आपने देखा। और जो 9वीं कक्षा का बच्चा था वो स्कूल को जल्दी जा रहा था, मगर उसका विभू का पाँव चिल्के पर पड़ते हुआ फिसल कर गिर पड़ा, इसलिए उसे स्कूल में जाने के लिए देर हो गया। और आगे वहां पर सड़क की माता उसे उठाती है कि उठो बेटा, उदास मत हो, इसी तरह कहती, और बेटा और कहती है कि बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। वो कहती है कि मुझे मेरे ऊपर लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, मैं तो 24 घंटे भी मैं बहुत ही मेरे ऊपर गाड़ियां चलती रहती है, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलती रहती है, इस तरह बताती है वो सड़क की माता। उसके बाद विभू आसपास देखता है कि वहां पर किस किस तरह के वो गया है, और जलपूर्ति विभाग और सार्वजनिक कार्य विभाग ने क्या क्या काम किए हैं उसकी वो देखता है, और उसके एहसास होता है, वो अनुभव करता है कि कितना सा कितना सड़क की मात्रा कितना सहती है, और कहीं पर कच्ची है और कहीं पर डामर वाली है, कहीं पर कंक्रीट की बना हुआ सड़क है। तो उसके बाद और विभू सड़क की माता को सांत्वना देते हुए कहता है, मत रो माँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पूछता है सड़क की माता से, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत ना बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात के नियमों का पालन करने के लिए बताती है। तो विभू लगा कि लोगों के अत्याचारों से सड़क की मुक्ति दिलानी चाहिए, ऐसे वह सड़क की संरक्षण सुरक्षता के बारे में चिंता करके वो तय करता है कि अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा, ऐसे वो निर्धार करता है। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ता है। इसी तरह का आपने अंश को देख लिया, और आगे शब्दार्थ भी देखा है आपने, मुहावरे और विषय सूचना जल वितरण विभाग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कहते हैं, और सार्वजनिक कार्य विभाग को PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं। तो आगे बच्चों, आगे आपने देखा अभ्यास 1 वाक्य में उत्तर लिखिए, पहला प्रश्न हुआ, दूसरा प्रश्न हुआ, तीसरा प्रश्न हुआ और ये प्रश्न हुआ, ये सब आपने देखा। और 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, पहला प्रश्न हुआ है, 2-3 हुआ है, 4 हुआ है और 5 भी हुआ था। विभू ने सड़क को सांत्वना देते हुए क्या कहा, तो आगे देख लीजिए। विभू ने अंत में क्या तय किया, विभू ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ। विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों के साथ चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। से विभू ने तय किया कि विभू ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ वह अपने साथियों के साथ ಅವನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ के साथ चर्चा करके ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ದಾರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅವಶ್ಯ ಕರೇಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ 7वा प्रश्न, ವಿಭು ಉದಾಸ್ क्यों हो गया था, विभू ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ। विभू जब साइकिल खराब होने के कारण दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था,
सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। उसे चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। ವಿಭು ಉದಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಗಾ ಅಂತ ವಿಭು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು विभु जब साइकिल खराब होने के कारण विभु ना साइकिल ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ दौड़ता हुआ स्कूल जा रहा था ಓಡ್ತಾ ಅವನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था ದಾರಿಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದ್ರಂತೆ विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही विभुविನ ಕಾಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಫಿಸಲ್ ಗಿರ್ ಪಡ ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ उसे चोट लगी ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಕಪಡೆ ಗಂದೆ ಹೋಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಯ್ತು तो वह उदास होएगा ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ಕೊಳೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗತ್ತಂತೆ ಹಾಗೆ ಹಾ रिक्त स्थान भरे बिट्ट स्थल तुम्बिरी विभू को डैश बजे तक स्कूल पहुंचना था वह डैश पर दौड़ता हुआ जा रहा था तीसरा प्रश्न सड़क को तो हमेशा डैश लगती रहती है लोग महीनों महीनों सड़क के डैश नहीं भरते लोगों में सड़क की डैश का भाव हो लोग डैश का ध्यान रखें तो इसके लिए एक एक उत्तर बताते उसका अर्थ बताते जाते हुए देख लीजिए विभू को डैश बजे तक स्कूल पहुंचना था विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था विभूಗೆ 9:30 ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು आगे देख लीजिए वहां डैश पर दौड़ता हुआ जा रहा था वहां सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था ಅವನು ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ और आगे देख लीजिए सड़क को तो हमेशा डैश लगती रहती है सो यहाँ पर उत्तर है सड़क को तो हमेशा चोट लगती रहती है सो दाರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತಂತೆ अगला प्रश्न लोग महीनों महीनों सड़क के डैश नहीं भरते लोग महीनों महीनों सड़क के गांव नहीं भरते सो ಜನರು ತಿಂಗಳಾಂಗಟ್ಲೆ ದಾರಿಯ ಗಾಯವನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ लोगों में सड़क की डैश का भाव हो निम्रमता का भाव हो सो ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಸುರಕ್ಷತಾಕ ಭಾವ ಸೊ ನಿಮ್ರಮತಾಕ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರದು ಸುರಕ್ಷಾಕ ಭಾವ और आगे देख लीजिए लोग डैश का ध्यान रखे लोग सफाई का ध्यान रखे ಜನರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಸೊ ये रिक्त स्थान भरिए बिट्ट स्थल तुम्बेरी आयतो सो इसका उत्तर यहाँ पर है मैं तभी भी दिखाई है तो अब भी देख लीजिए तो 9:30 सड़क चोट गांव सुरक्षा सफाई तो आगे चलेंगे अन्य वचन रूप लिखिए सो अन्य वचन रूप इसका अर्थ है कि वचन बदलावणे ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು केला के लिए केले छिलका छिलके ऐसे लिखना है तो ये एक वचन है ये बहुवचन है सो ಇದು छिलका छिलके टांगा टांगे महीना महीने घंटा घंटे से एक वचन है बहुवचन सो यहाँ पर भी एक वचन और बहुवचन रूप लिखने के लिए बताए गए हैं लोग लोग पांव के लिए पांव जानवर जानवर गांव गांव
उपाय के लिए उपाय। आगे आवाज, आवाजें, सड़क, सड़कें, चोट, चोटे, सूरत, सूरतें, जगह, जगह है। सो यहाँ पर आइए तो वचन रूप लिखिए, इसका उत्तर है कि केला, केले ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಚಿಲ್ಕ, ಚಿಲ್ಕೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ತಾಂಗ, ತಾಂಗೆ, ಗಾಡಿ, ಗಾಡಿಗಳು, ಮಹಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳು, ಮಹಿನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು, ಗಂಟ, ಸೊ ಗಂಟೆ, घंटे, घंटेಗಳು। तो यहाँ पर केला के लिए केले आपने लिख लिया, तो मगर यहाँ पर एक वचन बहुवचन ऐसा है उसी तरह से लिखना है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, लोग, लोग, लोग के लिए लोग, पाव, पाव, ಜನರು, ಜನರು, ಕಾಲು, ಕಾಲು, जानवर, जानवर, प्राणी, प्राणी, घाव, घाव, गाया, गाया, जगह, जगह, जाग, जागಗಳು। आगे हाँ, आगे देख लीजिए, यातायात साधनों के नाम लिखिए। ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಾಯಾತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, यहाँ पर सड़क पर चलने वाले, पटरी पर चलने वाले, पानी पर, आसमान में। देखेंगे यहाँ पर ही उत्तर है, देख लीजिए। सड़क पर चलने वाले दो पहिया वाहन, कार, बस, साइकिल, ट्रक। तो यहाँ पर यातायात साधनों का नाम, साधनों के नाम लिखने के लिए बताए गए हैं। सो ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಗಾಡಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದೋ ಪಹಿಯ ವಾಹನ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇರುವಂತಹ ವಾಹನ, ಕಾರು, ಬಸ್, ಸೈಕಲ್, ಟ್ರಕ್, ಲಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ। ಸೊ ಪಟ್ರಿ ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಸೊ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ರೈಲು ಗಾಡಿ, ಸೊ ಟ್ರೈನ್। ಸೊ ಪಾನಿಪ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಯಾತಾಯಾತ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು, ಜಹಾಜ್, ಸೊ ಹಡಗು। तो आइए, आसमान में जाने वाला व्हीकल कौन सा है, वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। ಆಯ್ತಾ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ವಿಮಾನ, ರಾಕೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಸಮಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು। So आपको समझ में आया यातायात साधनों के नाम के बारे में? तो चलिए आगे चलेंगे। हाँ, दो दो पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। सो यहाँ पर एक है सड़क है, उसके लिए रास्ता, राह। ये पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, समानार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। तो सड़क के लिए रास्ता, राह है। उसी तरह यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं देखेंगे। रास्ता, शुद्ध, मानव, नीर, संतोष, चेहरा, दोस्त, विद्यालय, मित्र, मुख, पाठशाला, आनंद, जल, मनुष्य, स्वच्छ, राह। ये सब है, इसी को वहां पर डालना है, बस उसी तरह का है। तो यहाँ पर देख लीजिए, साफ, पहला प्रश्न साफ, खुशी, स्कूल, साथी, सूरत, आदमी, पानी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिए गए हुए पर्यायवाची शब्द को ढूंढकर लिखना है। तो चलेंगे आगे, इसका उत्तर यहीं पर है, इसलिए अब शुरू करेंगे इसका उत्तर।
साफ, स्वच्छ, शुद्ध। खुशी, आनंद, संतोष। ये सब इन्हीं का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। स्कूल, पाठशाला, विद्यालय। साथी, मित्र, दोस्त। सूरत, चेहरा, मुख। आदमी, मनुष्य, मानव। पानी, जल, नीर। ये सब इन्हीं का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द है। तो आगे आइए देखेंगे किन किन फलों को ಚಿಲ್ಕೆ के साथ खा सकते हैं। सो ಯಾವ ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಕಿನ್ಕೋ नहीं ಯಾವುದನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು। ಏಕ್ ಸೂಚಿ बनाइए ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो देखेंगे कौन कौन से छिलके के साथ खा सकते हैं और कौन कौन से फलों को छिलके के साथ छिलका को निकाल कर खा सकते हैं। तो देख लीजिए, छिलके के साथ हम सेब को खा सकते हैं और छिलका निकाल कर क्या ले सकते हैं, केला को खाते हैं। और आगे आइए, छिलके के साथ सेब, बेर, अमरूद, अंगूर, जामुन, ये सभी फलों को हम छिलके के साथ खा सकते हैं। और ये छिलका निकालकर केला, संतरा, अनार, लीची, पपीता, ये सब फलों को हम छिलका निकालकर हम खाते हैं। यहाँ पर द्राक्षी, ಜಾಮೂನು, ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತಿಂತೀವಿ। ಆದರೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇದು ಮೂಸಂಬಿ, ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ, ಮತ್ತು ಇಲಾಚಿ ಹಣ್ಣು, ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು। तो आगे आइए देख लीजिए ಸಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ बनाइए, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಶ್ನೆ 1 देख लीजिए, पहुंचना था उसे तक बजे 9:30 स्कूल। सो इसे ये इधर उधर चला हुआ है, इसे हम क्या करना है, सार्थक रूप में इसे लिखना है या सही ढंग में इसे लिखना है। तो देख लीजिए, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। ये सार्थक वाक्य है, सही वाक्य है। सो 9:30 ಒಳಗಡೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಅಂತ। तो आगे देखेंगे, जाते नागरिक कर्तव्य है अपने भूलवे। जाते नागरिक कर्तव्य है अपने भूलवे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, वे अपने नागरिक कर्तव्य भूल जाते हैं, वे अपने नागरिक कर्तव्य भूल जाते हैं। तो आगे आइए देखेंगे प्रश्न 3, बड़े बड़े गिराए पत्थर पर गए मोड़ते। बड़े बड़े गिराए पत्थर पर गए मोड़ते, इसके लिए है मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे, मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। तो प्रश्न 4 है, परवाह मगर की सड़क जरा सी भी नहीं को लोगों। परवाह मगर की सड़क जरा सी भी नहीं को लोगों, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न 5,
बोली भाव सड़क वात्सल्य से। बोली भाव सड़क वात्सल्य से। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? सड़क वात्सल्य भाव से बोली। सड़क कैसे बोली? सड़क वात्सल्य भाव से बोली। तो आइए अब हम क्या लिखेंगे? पाठ में से द्वित्व शब्दों को चुनकर लिखिए। हमें पाठों से द्वित्व यानी दो दो बार आया हुआ शब्दों को चुनकर लिखना है। वहां पर बीच में योजक चिन्ह डाले तो वो द्वित्व शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी के लिए जल्दी, जल्दी जल्दी, कभी के लिए कभी, कभी कभी, जल्दी जल्दी, कभी कभी। आगे देखेंगे, जल्दी जल्दी, कभी कभी, वहां पर पहले ही दिए गए हैं। और आगे महीनों महीनों, बड़े बड़े, सोचते सोचते, कभी कभी, धूर धूर, नए नए। तो आइए आगे देखेंगे, वर्ग पहली से यातायात के साधनों के नाम चुनकर लिखिए। ಸೊ ಯಾತಾಯಾತ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಹನದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो यहाँ पर है, देख लीजिए, बॉक्स पर दिए गए हैं बस, ट्रक, रे, विमान, लस्कू, जाक, गाट, हार, डीर, जा, आ, राकेट। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, सो रेलगाड़ी यहाँ पर है, रॉकेट यहाँ है, ऑटो यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, ट्रक भी यहाँ पर है, विमान भी है और स्कूटर है। सो इसी तरह यहाँ पर ही ना हो गया। तो आइए देखेंगे कौन कौन से हैं। रेलगाड़ी, रॉकेट, बस, ट्रक, ऑटो, स्कूटर, जहाज, विमान और कार। तो आगे देख लीजिएंगे, सड़क ने अपने बारे में विभू को बताया जब आप अपने बारे में लिखिए। ಅಂದ್ರೆ ಸಡಕ್ನೆ अपने बारे में विभू को बताया, ದಾರಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭು ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ, अब आप अपने बारे में लिखिए। ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। आपका नाम क्या है? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? आपका नाम दीपक है। आपकी उम्र कितनी है? ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? 15 वर्ष। सो ಎಷ್ಟು? 15 वर्ष। आपकी बच्चों आपका लिखना है। और तीसरा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? किस कक्षा में पढ़ रहे हैं आप? 9वीं कक्षा में। तो 9वीं कक्षा लिखना है। तो आगे, स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या है? जैन विद्यालय। अगर आप तो पढ़ रहे हैं, आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप उसी का नाम लिख लीजिए। आपको स्कूल कितने बजे पहुंचना है? आपको स्कूल कितने बजे पहुंचना है? 8:30 बजे को पहुंचना है। आगे देख लीजिए, प्रश्न 6, आपके कितने मित्र हैं? आपके कितने मित्र हैं? 2। नहीं तो आपको 4 है तो 4 लिख सकते हैं, 3 है तो 3 लिख सकते हैं, उसी तरह आपकी मर्जी। 7वां प्रश्न, क्या वे कभी आपकी सहायता करते हैं? इन और ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಾ? कब सहायता करते हैं? क्या वे कभी आपकी सहायता करते हैं? हमेशा ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो आइए अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए। इसे अपूर्णांक भी कहते हैं। तो इसे 1/3 कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? पाव। इसे आधा, इसे पौना, इसे 1/2, इसे 1.25 और इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। चौथाई या पाव, चौथाई या पाव कहते हैं, इसे आधा कहते हैं
और इसे पौना भी कहते हैं, नहीं तो 3/4 भी कहते हैं। और ये 1.5 है और ये 1/4 है और ये 2.5 है। तो समझ में आया? तो आइए देखेंगे। अब हम देखेंगे अनुरूपता। साइकिल 2 पहिया और कार डैश। आगे कभी कभी द्विरुक्ति है तो आर पार डैश। रेलगाड़ी पटरी पर चलता है तो साइकिल डैश। निम्रमता रेफ शब्द है, प्रकार कौन सा शब्द है? तो अब हम लिखेंगे इसका उत्तर। साइकिल 2 पहिया है तो कार 4 पहिया। कभी कभी द्विरुक्ति आर पार को शब्द युग्म कहते हैं। रेलगाड़ी पटरी तो साइकिल सड़क। निम्रमता श्रेफ शब्द है और प्रकार संयुक्ताक्षर है। तो आइए भाषा ज्ञान की ओर जाएंगे। यहाँ पर भाषा ज्ञान पर दिए गए हैं। वाक्य तथा वाक्य के प्रकार लिखने के लिए पूर्ण भाव प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। जैसे तो पहले देख लीजिए वाक्य तथा वाक्य के प्रकार। वाक्य ಹಾಗೂ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। पूर्ण भाव प्रकट करने वाला शब्द ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಸಮೂಹವನ್ನ ವಾಕ್ಯ कहलाता है, ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। प्रत्येक वाक्य में ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ कम से कम 2 ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮೂಹ ಶಬ್ದದ ಸಮೂಹವಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ कहलाता ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 शब्दों का होना अनिवार्य है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ 2 ಶಬ್ದಗಳು ಇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ। जैसे ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ। ಸೂರಜ್ ನಿಕಲಾ, ಸೂರ್ಯ ಬಂತು, ವಹ ಆಯ, ಅವನು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। तो वाक्य के 2 अंग है। ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 2 अंगಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಒಂದು उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य में कर्ता से संबंधित होता है, ये कर्म और क्रिया से संबंधित होता है। उद्देश्य कर्ता से संबंधित होता है और विधेय कर्म और क्रिया से संबंधित होता है। उदाहरण यहाँ पर कर्ता कविता गाती है, उद्देश्य विधेय। तो आगे आइए देखेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार क्या है अब देखेंगे हम। संरचना के अनुसार है और अर्थ के अनुसार है। संरचना के अनुसार साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य आता है। और आगे अर्थ के अनुसार विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य आता है। तो अब हम आगे जाएंगे। संरचना के अनुसार क्या है देखेंगे। संरचना के अनुसार साधारण वाक्य, सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया के साथ बनने वाला स्वतंत्र वाक्य होता है। उदाहरण सलमान स्कूल जाता है। एक ही साधारण वाक्य रहना है। और दूसरे पर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। उदाहरण सड़क ने कहा कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। सड़क ने कहा प्रधान वाक्य है, लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो आश्रित वाक्य है। विशेष सूचना है आश्रित वाक्य से पूर्व की जो, क्योंकि, जब, यद्यपि आदि संयोजक
आते हैं। सर में हेलमेट पाँव में जूता, सर में हेलमेट पाँव में जूता, कागज सही सही रखिए। सर में हेलमेट पाँव में जूता, कागज सही सही रखिए। धीमे बाएं से चलिए, सड़क सुरक्षा करिए। नियमों का पालन करिए, सड़क सुरक्षा करिए। सड़क सुरक्षा करेंगे हम सब, तब होगी अपनी रक्षा। घर में तेरे राह निहारे, माता पिता बीबी बच्चा। सड़क सुरक्षा करेंगे हम सब, तब होगी अपनी रक्षा। घर में तेरे राह निहारे, माता पिता बीबी बच्चा। नंबर प्लेट सही रखिए, सड़क सुरक्षा करिए। नियमों का पालन करिए, सड़क सुरक्षा करिए। जीवन तेरा तेरे हाथ में, 80-90 में ना चलना। जैसी करनी वैसी भरनी, सबको पड़ा है यही भोगना। जीवन तेरा तेरे हाथ में, 80-90 में ना चलना। जैसी करनी वैसी भरनी, सबको पड़ा है यही भोगना। लाइट ब्रेक सही रखिए, सड़क सुरक्षा करिए। नियमों का पालन करिए, सड़क सुरक्षा करिए। नशे में होके यूं ना चलना, कहीं तुम लुढ़क पड़ोगे। नशे में होके यूं ना चलना, कहीं तुम लुढ़क पड़ोगे। गाड़ी होगी ऊपर नीचे, तुम बिन मौत मरोगे। दाएं बाएं देख के चलिए, सड़क सुरक्षा करिए। नियमों का पालन करिए, सड़क सुरक्षा करिए। सर में हेलमेट पाँव में जूता, कागज सही सही रखिए। धीमे बाएं से चलिए, सड़क सुरक्षा करिए। नियमों का पालन करिए, सड़क। तो संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, लोग बड़ी विनम्रता से मुझे काट देते हैं और वे महीनों महीन मेरे गांव नहीं भरते। लोग बड़ी विनम्रता से मुझे काट देते हैं। साधारण वाक्य है एक, वे महीनों महीन मेरे गांव नहीं भरते। साधारण वाक्य है दूसरा। तो आपके लिए एक विशेष सूचना है, और, तथा, बल्कि, अथवा, नहीं, तो। इसलिए आदि संयोजकों का प्रयोग सामान्यतः संयुक्त वाक्यों में होता है। यहाँ पर संयुक्त, जो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य तो मिश्र वाಕ್ಯ होते हैं, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ और, तथा, बल्कि, अथवा, नहीं, तो
इसलिए ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. तो आगे आइए, अर्थ के अनुसार विधानात्मक वाक्य कोई भी कथन. उदाहरण, विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था. विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था. इसके लिए आंदोलन में नारियां भी पीछे नहीं रही. ये विधानात्मक वाक्य हो गया. और प्रश्नार्थक वाक्य देख लीजिए. उदाहरण के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं. तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं. और आगे देख लीजिए निषेधात्मक वाक्य, मत रोना, मत रोना, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता. तो आगे देख लीजिए 4 आज्ञार्थक वाक्य लिखने के लिए बताए गए हैं. जाओ पानी ले आओ, यह काम पूरा करो. जाओ पानी ले आओ, यह काम पूरा करो. ये आज्ञार्थक वाक्य है. और इच्छार्थक वाक्य यहाँ है कि समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए. समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए. मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए. आगे संदेहात्मक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य है कल शायद छुट्टी होगी, कल शायद छुट्टी होगी. और आगे हो सकता है पानी बरसे, हो सकता है पानी बरसे. आगे संकेतार्थक वाक्य देख लीजिए कैसा है, देख लीजिए. उदाहरण के साथ दिए गए हैं. यदि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे. यदि बिजली कटेगी तो पढ़ना मुश्किल है, यदि बिजली कटेगी तो पढ़ना मुश्किल है. आगे 8वां प्रश्न विस्मयादिबोधक वाक्य है. अच्छा तुम जल्दी आ गए, अच्छा तुम जल्दी आ गए. यहाँ पर विस्मयादिबोधक है. वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है. आगे सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों को पहचानिए. यहाँ पर कौन कौन से सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य है, उसको पहचाना है. यहाँ पर देख लीजिए. विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था. ये तो कौन सा है, सरल वाक्य. यहाँ पर भी दिए गए हैं, देख लीजिए. और नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए. नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए. यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है. आगे सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता. इसे देख ही पता चलता है ये संयुक्त वाक्य है. तो आगे सड़क जब यहाँ सब बोल रही थी तब रो रही थी. सड़क जब यहाँ सब बोल रही थी तब रो रही थी. ये भी संयुक्त वाक्य है. आगे देखेंगे 5वां देख लीजिए. विभू ने सड़क के बीच बीच में कई गड्ढे भी देखे. विभू ने सड़क के बीच बीच में कई गड्ढे भी देखे. ये सरल वाक्य है. विभू दुखी हो गया, ये भी सरल वाक्य. तो विभू ने सोचा और सड़क को सांत्वना दी. विभू ने सोचा और सड़क को सांत्वना दी. ये संयुक्त वाक्य. यहाँ पर सभी के उत्तर दिए गए हैं, देख लीजिए. पहले का सरल वाक्य, दूसरे का संयुक्त वाक्य और तीसरे संयुक्त वाक्य है. और आगे का संयुक्त वाक्य सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य और ये भी संयुक्त वाक्य. सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा पाठ का आशय आपने पहले भी देखा, पिछले कक्षा में भाग 1 में देखा है और यहाँ पर भी दिए गए हैं. एक बार देख लीजिए. अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े. इस पाठ में सड़क की रक्षा, सफाई आदि की बात बता
बनाते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕ ಆಗುವಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ್ ರಖನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಜಿಸ್ಸೆ ದೂಸರೋं को हमारे कारण कोई कष्ट न उठाना पड़े. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. इस पाठ में सड़क की सुरक्षा सफाई, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿ ಛಾತ್ರೋಂಗೆ ಸಚೇತ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो आइए पाठ की सारांश की ओर जाएंगे. हाँ, इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई और हमारे नैतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है. 9वीं कक्षा का एक छात्र विभू एक दिन स्कूल जाते समय गिर गया. सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक रखा था. उस पर विभू का पाँव पड़ा और वह फिसल गया. उसके कपड़े गंदे हो गए और वह उदास हो गया. उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, उठो बेटा, उदास मत हो. उसने देखा लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया. इतने में फिर आवाज आई, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें नहीं मुझे भी लगी है. आदमी, तांगे, जानवर, मोटर, गाड़ियां मेरे ऊपर चलते रहते हैं. लोग कूड़ा कचरा भी डालते हैं. सड़क यहाँ कहते हुए रो रही थी. ಸೊ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ, ಈ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಭು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅವನು 9:30 ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಳುಬೇಡ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದಾರಿಯ ಮಾತೆ. ಸೊ ಸಡಕ್ ಬೋಲ್ ರಹಿ ಥಿ, ದಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ विभू ने देखा 2-3 जगहों पर सड़क को आर पार काटा गया था. मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर डाले गए थे. जल वितरण विभाग और मकान बनाने वालों ने सड़क को काटा था. बीच बीच में गड्ढे भी थे. विभू को लगा सड़क को सरकारी सुरक्षा एवं सफाई एवं देखरेख की जरूरत है. विभू दुखी होकर सोचने लगा कि जो सड़क सबको जोड़ती है उसे अपने रूप की नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है. फिर भी लोग सड़क की परवाह नहीं करते. ಸೊ यहाँ पर बता रहे हैं कि ಸೊ ವಿಭುನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಭು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಗಲೀಜು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಸ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ತೋ ಬಟ್ ವಿಭುಗೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದರಿಂದ ದಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. आगे देख लीजिए. विभू ने सड़क को दिलासा देते हुए कहा, मत रोना, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताओ. सड़क ने कहा, मैं चाहती हूँ लोगों में सड़क सुरक्षा का भाव, वे सफाई के साथ यातायात नियमों का पालन भी करें. विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क की सुरक्षा एवं सड़क की देखभाल और सफाई के प्रति जागृति लानी चाहिए. जो सड़क को काटते, तोड़ते और गंदा करते हैं उन पर कार्रवाई होनी. विभू ने तय किया कि वह अपने मित्रों अध्यापकों से मार्गदर्शन लेकर इस दिशा में प्रयास जरूर करेगा.
ಯಾ ಸೋಚते हुए वह स्कूल की ओर चल पड़ा. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಡಕ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅಳ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಾರಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತಾಯಾತ ನಿಯಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳತ್ತೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ವಿಭು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. तो बच्चों यहाँ पर सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ. आप इस अभ्यास को सही ढंग से देख लीजिए और आपके नोट्स में लिख लीजिए. शायद मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद बच्चों.